तो लास्ट क्लास के दौरान आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया था या फिर एक हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखा था जिसका नाम होता है ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर के बारे में आपको बताया गया कि ऑपरेटर एक सिंपली सिंबल होता है जिसकी मदद से आप लोग अपने प्रोग्राम में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करवा रहे होते हैं। तरह तरह के ऑपरेशंस आपने वहां पर देखे, जैसे कि आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गया जिसमें आपने प्लस माइनस इंटू डिवीजन करना सीखा। वैसे ही वहां पर आपने असाइनमेंट ऑपरेटर सीखा जिसका काम किसी वैल्यू को असाइन करवाने का होता था किसी वेरिएबल को। देन उसके बाद में आपको रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में बताया गया जिनकी मदद से आप लोग एक कंपेयर कर पाते थे कि आपकी कौन सी वैल्यू किससे बड़ी है और किससे आपकी छोटी है, या फिर कौन सी वैल्यू बराबर है कौन सी वैल्यू बराबर नहीं। देन उसके बाद में आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में और पढ़ाया गया था। लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से आप यहाँ पर किन्हीं दो ऑपरेशन के आधार पर या फिर किन्हीं दो ऑपरेशन के रिजल्ट के आधार पर ये तय कर पाते थे आपका काम होगा कि नहीं होगा। तो वहां पर आपको तीन ऑपरेटर पढ़ाए गए थे, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। अब हम यहाँ पर उससे आगे की चीज और पढ़ रहे थे। उसमें आपको आगे जो पढ़ाया गया था वो था आपके यहाँ पर मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर की मदद से आप ये चेक करते थे कि आपकी कोई लेफ्ट साइड वैल्यू आपकी एग्जिस्ट करती कि नहीं करती आपके राइट साइड सीक्वेंस के अंदर। और उसके बाद में आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में और बताया गया। आइडेंटिटी ऑपरेटर की मदद से आप दो वेरिएबल्स के एड्रेसेस को कंपेयर कर पाते हो। वहां पर इज और इज नॉट नाम के दो ऑपरेटर पढ़ाए गए थे। तो इज नाम का ऑपरेटर आपको ट्रू देता था अगर आप वहां पर ये देख सकते थे कि आपके दोनों वेरिएबल का एड्रेस सेम हो। और पाइथन में दो वेरिएबल का एड्रेस सेम तभी हो सकता है जब जब आपके पास में यहाँ पर दोनों की वैल्यू कैसी हो, आपके यहाँ पर सेम यहाँ पर। तो यहाँ तक आपके ऑपरेटर्स तक चीजें खत्म होती हैं। अब हम यहाँ से एक नई स्टार्टिंग करने जा रहे हैं आपके प्रोग्रामिंग के साथ में। तो अभी तक जो आपने पढ़ा वो था सिंपल आपकी बेसिक्स जो कि आपके हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको मिलते हैं। अब हम यहाँ से एक नई चीज स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम यहाँ पर होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, क्यों होते हैं, उनकी पूरी जानकारी आपके यहाँ पर दी जा रही। तो यहाँ पे लिखा हुआ है whenever you want to perform whenever you want to perform any specific task, यानी कि जब भी कभी आप यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ आपके यहाँ पर कंडीशन, किसी कंडीशन के आधार पर, दैट टाइम उस समय आप यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, आपके यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली बताने की कोशिश की जा रही कि जब भी कभी आपके यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना हो, लेकिन किसके आधार पर, आपकी कंडीशन के आधार पर। कंडीशन का मतलब होता है शर्त, ठीक है। अगर कोई कंडीशन फुलफिल हो रही होगी तो आपका कोई काम किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। उस बेस पर अगर आपको कोई काम करवाना हो तब आप यहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट का सहारा लेके चल रहे होते हैं। तो यहाँ तक आप आइए, फिर मैं आपको इसमें और वेरिएशंस बताऊंगा। अभी तो सिंपल आपको बताया गया कि कंडीशन के आधार पर जब भी कभी हमें काम करना होता है तब हम यहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
हो गया भाई साहब। तो अब यहाँ पर आपको पहले उसका नीड बताया जा रहा है कि किसी पर्सन को ऐसे क्यों पढ़ना चाहिए। तो नीड क्या है वो आप यहाँ पे समझिए। आपने यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर ओपन किया है आईडी एली नाम का, और यहाँ पर आकर के आपने क्या किया, आपने यहाँ पर एक एक्स नाम से वेरिएबल बनाया और इन इनपुट के सारे आपने यहाँ पे एक नंबर लिया और यहाँ पर आपने कह दिया एंटर अ नंबर। फिर इसके बाद में आप यहाँ पर प्रिंट नाम के किसी फंक्शन की मदद से एक लाइन लिख रहे हैं जिसमें आपने लिख दिया यहाँ पे पॉजिटिव नंबर। तो ऐसे करके आपके पास यहाँ पर दो लाइन का एक यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम आ गया। पहली लाइन के अंदर आप यहाँ पर एक्स वैल्यू ले रहे हो और दूसरी लाइन में आप सिंपल प्रिंट करा रहे हो नंबर आपका कैसा पॉजिटिव है। अब आपके दिमाग में एक बात घूम रही होगी, जब आपको पता ही नहीं नंबर कौन सा आया है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पॉजिटिव कैसे प्रिंट करा सकते हो। तो फिलहाल आपने यहाँ पे फाइल में गए और यहाँ पर आपने सेव नाम के ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे कोई भी रैंडम नाम आपने देकर के से सेव करवा दिया। अब मैं जैसे इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो सबसे पहले यहाँ पे कहा गया एंटर अ नंबर। आपने 10 पास किया, 10 पास करने पर आपके सामने यहाँ पे पॉजिटिव नंबर देखने को मिल रहा है। तो पाइथन में क्या होता है, लाइन बाय लाइन आपकी दोनों लाइन हमारे यहाँ पे चलेंगे। पहली लाइन दूसरी लाइन से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। तो आपने 10 डाला, आप खुश हो गए, हाँ जी सही सही काम कर रहा है। अगेन प्रोग्राम को रन किया, आपने -10 पास कर दिया। तो -10 के केस में भी देखिए आपके सामने अब भी क्या मिला, आपको पॉजिटिव नंबर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब आपका प्रोग्राम सेंसिबल नहीं। प्रोग्राम सेंसिबल तब माना जाता जब आपके -10 के केस में यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर तो ये आपका प्रिंट हो रहा है। तो फिर यहाँ पर नीड ऑफ आपका कंडीशनल स्टेटमेंट आपको समझाया गया। कंडीशनल का मतलब होता है शर्त के आधार पर कोई काम करना। आपका ये प्रिंट स्टेटमेंट तभी चलना चाहिए था जब आपका नंबर कैसा था, आपका पॉजिटिव था। इसे तब नहीं चलना चाहिए था जब आपका नंबर कैसा था, आपके यहाँ पे नेगेटिव था, लेकिन उसके बावजूद ये चला। तो यहाँ पर आपके सामने सिंपल आपको बताया गया कि x एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें आप वैल्यू ले रहे हो और इस प्रिंट नाम के स्टेटमेंट का काम है सिंपल चलना, तो ये चल के ही रहेगा। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कि आपके x में वैल्यू कैसी आपके यहाँ पे आ रही है। तो जब भी कभी आपको फैसले लेने हो किसी शर्त के आधार पर, किसी कंडीशन के आधार पर, तब आप यहाँ पर ऐसे किसी चीज का यूज करेंगे जो आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट का नेम आपको बताएगा कंडीशनल स्टेटमेंट। इसमें सबसे पहले नंबर पर चीज आपको सिखाई जा रही है जिसे आप कहते हो इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो इफ को हिंदी में क्या कहते हैं, यदि या फिर अगर या फिर मगर। अब यहाँ पर यदि का मतलब हुआ किसी कंडीशन के आधार पर कोई आपके यहाँ पे काम करना है। तो कंडीशन क्या होगी आपकी वो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो आप ध्यान से देखिए आपने क्या यूज किया है, आपने यहाँ पर इफ नाम की चीज यहाँ पे लिखी इफ। इसका सिंटेक्स आपको बता देता हूं कैसे काम आपके यहाँ पर होगा। तो देखिए आपने इफ लिखा, इफ इसके जस्ट आगे आप क्या लिखते हो, ऐसा कंडीशन लिखते हो। अब यहाँ पे कंडीशन के बाद में मैंने क्या यूज किया, कोलन साइन यूज किया है। तो कंडीशन का मतलब ये हुआ हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या x की वैल्यू बड़ी है किससे, आपके यहाँ पर 0 से, या फिर बराबर है किसके, आपके 0। अगर एक कंडीशन फुलफिल होगी, यानी अगर x की वैल्यू बड़ी होगी 0 से या फिर बराबर होगी 0 के, तो क्या काम कराना चाहते हो। तो आपने कहा एक नंबर प्रिंट होना चाहिए जिसमें क्या लिखा है, आपके यहाँ पे पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब अगर आपकी इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो फिर आपके यहाँ पर अंदर वाला जो स्टेटमेंट है वो आपके यहाँ पर चल रहा होगा। और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप यहाँ से कहाँ निकल जाएंगे, बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे। तो मेरी बात को ध्यान से देखते हुए चलिएगा। आपने प्रोग्राम को चलाया,
सबसे पहले आपने यहाँ पे 10 पास किया है, तो 10 कहाँ पहुंचा होगा? आपके x के पास है। अब आपने पूछा क्या 10 बड़ा है 0 से, तो 10 0 से बड़ा होता, कंडीशन क्या हो गया आपकी? ट्रू हो गई। ट्रू के केस में प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा और यहाँ पे क्या प्रिंट किया जाएगा? आपके यहाँ पॉजिटिव नंबर प्रिंट किया जाएगा। अगली बार फिर से आपने प्रोग्राम को रन किया और प्रोग्राम को रन करने पर आपने माइनस में कोई वैल्यू पास करी, तो -11 कहाँ पहुंचा? आपके x के पास पहुंचा। अब फिर पूछा गया क्या -11 बड़ा है 0 से, तो आपने कहा नहीं है, तो नहीं के केस में अंदर नहीं जाते, बाहर निकल गए और बाहर यहाँ पे मैदान खाली है, तो आपका प्रोग्राम यहीं पे क्या होगा? आपका खत्म हो गया, यहाँ पे कोई भी आउटपुट देखने को नहीं मिल रहा। तो याद रखें, हम यहाँ पे इफ के आगे कोई ऐसी कंडीशन पास करते हैं जिसका रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या फिर आपका फॉल्स आएगा। अगर ट्रू आता है तो ऐसे केस में अंदर की बॉडी चलेगी, और अगर फॉल्स आता तो आप यहाँ पे अंदर नहीं जा पाओगे, बाहर निकल जाओगे। पहले आप इतना करो, फिर आपको कुछ और एग्जांपल सिखाए जाएंगे। हो गया इतना? अब चलिए, अब यहाँ पर आपके सामने ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इफ के आगे जो आपको यहाँ पे कोलन साइन देखने को मिल रहा है, ये की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? वो आप यहाँ पे समझिएगा। मैंने देखी यहाँ पर कोलन साइन यूज नहीं किया, और जैसे मैंने एंटर की पास करी, आपका कर्सर बिल्कुल 0 लोकेशन पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर कुछ भी लिखोगे वो स्टेटमेंट अधूरा माना जाएगा। तो पाइथन के अंदर इफ की एक सिंटैक्स होती है। आप यहाँ पर इफ के आगे क्या लगाएंगे? हमेशा आपके यहाँ पर कोलन साइन लगाएंगे। अगर आप नहीं लगाते हैं
और आप फिर भी अपना काम पूरा करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे केस में आपके सामने यहाँ पे क्या मिलेगी, आपको एरर मिलेगी। कह रहा है एक्सपेक्टेड व्हाट, आपका कोलन साइन। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए, कोलन साइन लगा देना चाहिए। अब जब भी कभी कोई पर्सन कोलन साइन लगाता है तो आपका इंटरप्रेटर आपको एक लोकेशन में भेज देता है। तो देखिए आपने जैसे ही कोलन साइन लगाया आपको किसी लोकेशन पर भेज रहा है, इसका मतलब सारे स्टेटमेंट इफ के कहां पे लिखे जाएंगे, आपके इस लेवल पे लिखे जाएंगे। तो जब जब आपको कोई भी काम इफ की बॉडी में करवाना हो तो आपको यहाँ पर इस लेवल का ध्यान रखना पड़ेगा। आपने यहाँ पर फिर से एक स्टेटमेंट इसमें और लिखवा दिया, आई एम इनसाइड इफ। तो जब जब कंडीशन ट्रू रहेगी तब तब आपका यहाँ पर दो स्टेटमेंट प्रिंट होंगे, एक होगा आपका पॉजिटिव नंबर और दूसरा आपके यहाँ पे होगा आई एम इनसाइड इफ। बट याद रखना है लेफ्ट साइड से एक अमाउंट ऑफ क्या आएगा, आपके यहाँ पे स्पेस जरूर आएगा, और वो आता किस वजह से, आपके यहाँ पे कोलन के साइन की वजह से। अगेन प्रोग्राम चलाया गया, आपने यहाँ पे 5 पास किया है, एंटर की पास करने पे आपके यहाँ पे पॉजिटिव नंबर और आपको आई एम इनसाइड इफ देखने को मिला। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप इफ के बाद में कोलन साइन जरूर लगाएं, नहीं तो प्रोग्राम आपका अधूरा माना जाएगा, एरर आएगी। ठीक है, करिए प्लीज। हो गया। अब चले, अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट अगली चीज बताई जा रही है, जिसके अंदर आप लोग यहाँ पे किसी नंबर के बारे में पता करेंगे, क्या वो नंबर आपका ऑड है कि इवन है। हम सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर के बारे में बात करेंगे। तो आपने एक्स नाम से कोई वेरिएबल बनाया, इंट आपने ब्रैकेट में इनपुट फंक्शन का यूज किया और आपने कहा एंटर अ नंबर। ये लाइन आपने यहाँ पे लिखवा दी इस तरीके से। फिर इसके बाद में आपने यहाँ पे काम किया है, आपने यहाँ पर इफ कंडीशन लगाई। अब आपको चेक करना है एक्स नाम के वेरिएबल के बारे में, क्या वो एक्स नाम का वेरिएबल इवन है कि नहीं। तो इवन नंबर कौन से होते हैं भाटिया जी, भूलिया बताओ, ऐसे मत बताओ। टू से डिविजिबल होते हैं। तो अगर आपको चेक करना हो पाइथन के अंदर क्या कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप उस नंबर को मॉडुलस करवा दो, किसके साथ, आपके उसी नंबर के साथ।
और पूछ लो क्या उसका आंसर 0 आ रहा है। तो अगर x की वैल्यू 2 से मॉडुलस करने पर रिमाइंडर अगर आपको 0 दे रही है, तो ऐसे केस में आपके यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाना चाहिए जिसमें क्या लिखा हुआ होगा, आपके यहाँ पर आपका इवन नंबर लिखा हुआ होगा। तो अब देखिए, आपने यहाँ पे इस प्रोग्राम को सेव किया और रन नाम के ऑप्शन पे आकर के आपने यहाँ पर रन मॉड्यूल पे क्लिक करवा दिया। आपसे कहा गया एंटर अ नंबर, तो मैंने यहाँ पे 13 पास किया है। और आप 13 को मॉडुलस करते हैं 2 के साथ, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अगर आप 13 को मॉडुलस करेंगे 2 के साथ तो क्या आएगा? आपका 1 आएगा। अब पूछा गया क्या 1 बराबर है 0 के, तो कंडीशन क्या होगा आपकी? फॉल्स हो जाएगी। तो फॉल्स के केस में यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो पाए। अब आपने कहा कि हमको कोई काम करवाना है, तो आपने यहाँ पे अगेन एक नंबर पास किया, आपने यहाँ पे 12 पास कर दिया। तो 12 को मॉडुलस करेंगे अगर आपके 2 के साथ, तो आंसर क्या आएगा? आपका 0 आएगा। ऐसे केस में आपके यहाँ पर प्रिंट चलेगा। और यहाँ पर क्या प्रिंट किया आपने? यहाँ पर आपका इवन नंबर प्रिंट करवा दिया। यहां तक आइए, फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगा। हो गया। अब चलिए, अब यहां पर आपको अगली चीज बताई जा रही है, जिसमें आप कुछ केसेस में काम यहां पर अपना बदलना चाहते हो। यानी कि आपका इवन नहीं है तो कैसा होगा? आपका ऑड होगा। पॉजिटिव नहीं है तो कैसा होगा? आपके यहाँ पे नेगेटिव होगा। वैलिड नहीं है तो आपका यहाँ पे इनवैलिड होगा। ऐसे करके आप यहाँ पे चीजें पता कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पर वही चीज सीखने के लिए जा रहे हैं। वो क्या होगी वो आप यहाँ पे ध्यान से समझते हुए चलिएगा। तो देखिए, मैंने अभी अभी आपके यहाँ पर इफ नाम के स्टेटमेंट के बारे में बताया। दूसरा एक स्टेटमेंट यहाँ पर और हो सकता है, जिसे आप कहते हो आपका इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ का मतलब होता है यदि, या फिर अगर, और एल्स का होता है तो फिर। तो आपने इफ के आगे कोई कंडीशन लगाई, और कंडीशन अगर ट्रू होगी, अगर कंडीशन क्या होती है आपके यहाँ पे? ट्रू होती है, तो आपके यहाँ पे टास्क 1 परफॉर्म किया जाए। और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो आपके यहाँ पर एल्स चलेगा। और एल्स के केस में यहाँ पे क्या होगा? आपका टास्क 2 हमारे यहाँ पे प्रिंट किया जाएगा। तो बातों को ध्यान से देखिए। आपके पास यहाँ पर इफ स्टेटमेंट, आपने यहाँ पर कंडीशन लगाई। अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो आपके यहाँ पर टास्क आपका एक ही प्रिंट हो पा रहा था, बस यहाँ पे दैट्स इट। और जब यहाँ पर इफ और एल्स की बात की जाएगी तो यहाँ पर आपके दो काम हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक काम हो सकता है।
अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आपके यहाँ पर टास्क 1 परफॉर्म किया जाएगा, और कंडीशन फॉल्स होती है तो आपके यहाँ पर टास्क 2 परफॉर्म किया जाएगा। तो यही सारी चीजें हम देखने और समझने के लिए जा रहे हैं एक प्रोग्राम के माध्यम से। तो अब देखिए, आपने यहाँ पर इसके जस्ट नीचे एल्स नाम की चीज लगा दी, और यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से आपने लिख दिया ऑड नंबर। तो इन दोनों में से कोई एक काम होगा, या तो आपका इवन नंबर प्रिंट होगा या फिर आपके यहाँ पे ऑड नंबर प्रिंट होगा। तो देखिए जरा ध्यान से, आपने चीजें चलाई हैं, रन करने पर आपसे यहाँ पे कोई नंबर मांगा जा रहा है, आपने 3 लिख दिया। अब 3 को मॉडुलस करेंगे 2 के साथ, तो आंसर क्या आता है आपका? 1 आता है, और 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो कंडीशन क्या होगी आपकी? फॉल्स होगी। फॉल्स के केस में आपके पास यहाँ पे क्या मिलेगा? आपको ऑड नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे एल चल रहा है। और जब भी कभी कोई पर्सन यहाँ पे दोबारा प्रोग्राम को चला के यहाँ पे 4 लिख दे, तो 2 4 मॉडुलस 2 करने पर आंसर क्या आएगा आपका? 0 आएगा। और 0 0 के बराबर है, तो कंडीशन क्या हो गई आपकी? ट्रू हो गई। ट्रू के केस में आपके यहाँ पे जो स्टेटमेंट प्रिंट होगा वो क्या होगा? आपके यहाँ पे इवन नंबर प्रिंट होगा। आपने यहाँ पर चीजों को चलाया है, तो आपके सामने यहाँ पर आपको इवन नंबर देखने को मिल रहा है। तो नॉर्मल सी बात ये थी कि आपका ऑड हो चाहे फिर आपके यहाँ पे इवन हो, दोनों में से कोई एक काम आपके यहाँ पे हो रहा हो। करिए प्लीज। अब जैसे आपने पॉजिटिव के लिए किया था, वैसे आप नेगेटिव के लिए भी करवा लीजिए चीजों को। हुआ। तो यहाँ पर आपने इफ के साथ साथ एल्स नाम की चीज देखी। तो इफ और एल्स में से कोई एक काम यहाँ पर होगा, या तो आपका इफ की बॉडी चलेगी या फिर आपके एल्स की बॉडी चलेगी। डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के आधार पर। अगर कंडीशन ट्रू है तो आपके यहाँ पे इफ की बॉडी चलती है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स की बॉडी यहाँ पे चल रही होती है। तो अब चलिए, काम है आपके लिए दे रहा हूं मैं यहीं पे करने के लिए। किसी पर्सन से उसकी एज लीजिए, और एज के आधार पर ये तय करिए क्या वो वैलिड वोटर है या फिर इनवैलिड वोटर। कंडीशन आपको पता होगी वैलिड और इनवैलिड वोटर की। इंसान की उम्र 18 या 18 से बड़ी होनी चाहिए, तब तो वो वैलिड वोटर माना जाएगा। नहीं तो क्या माना जाएगा आपके यहाँ पे? इनवैलिड वोटर माना जाएगा। बनाइए जरा इसी स्टाइल में प्रोग्राम।
यस सर। कोलन साइन के बाद में उसे अपने हिसाब से जाने दो। स्पेस वगैरह अपनी तरफ से दोगे तो दिक्कत होगी। यस सर। हो गया। तो यहाँ पर आपके सामने फॉर रिकॉर्ड पर्पज में चेक करके दिखा देता हूँ, एज के आधार पर तय करना वैलिड एंड इनवैलिड वोटर। तो आपने एज नाम से कोई वर्ग बनाया, इंट आपने यहाँ पे इनपुट यहाँ पे यूज किया, और आपने कहा एंटर योर एज फॉर वोटिंग। फिर इसके बाद में आपने इफ कंडीशन लगाई और ये पूछा क्या एज आपका ग्रेटर है या फिर आपका इक्वल है, कितने के, आपके 18 के। अगर ऐसा हो तो यहाँ पे क्या किया जाए, आपने कह दिया प्रिंट कर देना आपके यहाँ पर वैलिड वोटर। और अगर नहीं हो तो ऐसे केस में आपके यहाँ पे एल्स चलेगा और यहाँ पे प्रिंट कर दिया जाए आपका इनवैलिड वोटर। ऐसे करके आपने यहाँ पर दो लाइंस लिखवा ली। अगेन प्रोग्राम को चलाया गया, आपके सामने यहाँ पर आपसे एज पूछी गई है। 11 डालने पर 11 18 से बड़ा नहीं होता, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ऐसे केस में आपको क्या मिला, इनवैलिड वोटर मिला। और जब आपने यहाँ पर 21 डाला, 21 18 से क्या होता है, आपका बड़ा होता है। तो पर ऐसे केस में क्या प्रिंट हो, आपके यहाँ पे वैलिड वोटर प्रिंट हो गया। इस तरीके से आप इसे यहाँ पे कर पाए नहीं। ठीक है। अब थोड़ा आगे चले, बताओ भाई।
अब चलिए आपके लिए काम है, आपको एक नंबर यूजर से लेना है। अगर नंबर यूजर एक डिजिट का पास करे तो प्रिंट कराना है सिंगल डिजिट, और अगर यूजर यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर पास करे तो आपको प्रिंट कराना है डबल डिजिट। दोनों में से कोई एक ही डिजिट का आपके यहाँ पर नंबर पास करेगा इंसान, 3 डिजिट का इंसान पास ना करे। तो कैसे करेंगे इस प्रोग्राम को, बताइए जरा।
कर रहे हो आप लोग? हो गया, सबका हो गया और कर रहे हैं अभी? नहीं हो रहा? क्वेश्चन समझ में नहीं आया? अच्छा, 10 से छोटा है तो 1 डिजिट का है, और 10 से बड़ा है तो 2 डिजिट का है।
हो गया भाई। तो जैसे किया होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने कैसे किया होगा या फिर आप देख लीजिएगा चीजें, मैंने आपको हिंट दे दी थी। सबसे पहले क्या था, आपको यहाँ पर एक नंबर लेना था। नम नाम का कोई वर्ग बनाया, आपने इंट लिखा, फिर आपने इनपुट यूज कर लिया, आपने कहा एंटर अ नंबर। फिर आप कंडीशन लगा रहे थे कि क्या नंबर की वैल्यू आपके यहाँ पर छोटी है कितने से, आपके 10 से। प्रिंट करेंगे, आपने यहाँ पे कह दिया सिंगल डिजिट। अगर कंडीशन फॉल्स होती तो आपका एल्स चलेगा। हालांकि अभी प्रोग्राम बहुत लूप होल्स हैं, फिलहाल तो आपको बेसिक के तौर पर मैंने चीजें बताई हैं। डबल डिजिट, बशर्ते इंसान यहाँ पे सिर्फ एक और दो डिजिट का नंबर डाले तब तक सही माना जाएगा ये प्रोग्राम। रन करने पर आपने यहाँ पे कोई 5 लिखा तो आपको सिंगल डिजिट मिलेगा, और अगेन प्रोग्राम को चलाया, आपने यहाँ पर 23 लिखा तो आपको डबल डिजिट मिलेगा। आगे चल के हम इसमें फिर और चीजें डीप करते हुए चलेंगे, फिलहाल अभी ये बेसिक्स थे, आपको इफ और एल्स नाम की चीज सिखानी थी मुझे यहाँ पर, ठीक है। तनिष्क जादव और भाटिया मेरे से मिलके जाएंगे।